हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल का प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाइबल से कुछ ज़रूरी वचनों को लेकर आई हूँ। लेकिन वचन में जाने से पहले प्लीज़ आप हमारी बाइबल का प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियोस आप तक पहुँच पाए। तो आइए प्रियो, वचन में चलते हैं। विषय है प्रार्थना का सुनाई न होना। कई बार हमारे किया हुआ प्रार्थना सुनाई न होने से, यानी कि प्रार्थना का जवाब न आने से हमारी विश्वास कमजोर होने लगती है। हम निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, है ना? क्या आपके साथ ऐसा होता है या फिर हो रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे समय में हमें और आपको बाइबल से कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बाइबल से 4 जरूरी वचनों को लेकर आई हूँ जिन्हें अभी हम सीखेंगे। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब 4 प्रकार से देते हैं प्रियो। हम 4 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है तुरंत, दूसरी पॉइंट है लंबे समय बाद, तीसरी पॉइंट है मांगने से ज़्यादा और चौथी पॉइंट है परमेश्वर का नकारात्मक उत्तर। ये बहुत लंबी विषय है प्रियो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को संक्षिप्त में बताने के लिए। हम पहला पॉइंट देखेंगे प्रियो। पहला पॉइंट है तुरंत। ये वचन आपको दूसरा राजा अध्याय 20 1 से लेकर 6 तक मिल जाएगा। एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था, और हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और उस समय में एक भविष्यद्वक्ता था, यानी कि जो बातें परमेश्वर की ओर से होती थी प्रभु के दास को पहुंचाया करता था, जिसका नाम था यशायाह भविष्यद्वक्ता। और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह के पास आकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। प्रियो, यदि हम संसार में देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पर हो और डॉक्टर उसे चंगा न कर पाए, तो उस व्यक्ति से वो डॉक्टर कहता है कि अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पर है, यानी कि परमेश्वर के हाथ पर है। उनके लिए तो आखिरी उम्मीद रहती है प्रियो परमेश्वर। लेकिन हिजकिय्याह के पास तो आखिरी उम्मीद भी नहीं थी, यानी कि परमेश्वर खुद ही कहते हैं कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। अब कल्पना कर सकते हैं कि प्रियो हिजकिय्याह के जीवन में क्या गुजरा होगा उस समय में। लेकिन हिजकिय्याह ने हार नहीं माना प्रियो। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह प्रार्थना करते करते फूट फूट कर रोने लगा प्रियो। तब ऐसा हुआ कि यशायाह भविष्यद्वक्ता आंगन के बीच तक भी जाने न पाया था कि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और कहा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रियो हिजकिय्याह की प्रार्थना का जवाब तुरंत सुना हुआ। हाँ प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे कि हिजकिय्याह को मिला, हमें भी प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाता है। तो चलिए प्रियो, हम जल्दी से दूसरी पॉइंट पर चलते हैं। दूसरी पॉइंट है लंबे समय बाद। यह वचन आपको उत्पत्ति अध्याय 15 1 से लेकर 4, उत्पत्ति अध्याय 16 देख सकते हैं, अध्याय 17 देख सकते हैं, अध्याय 18 भी देख सकते हैं, और अध्याय 21 1 से लेकर 13 भी देख सकते हैं। हम अब्राहम के विषय में देखेंगे। आप अब्राहम और सारा के विषय में तो जानते ही होंगे। ये दोनों पति पत्नी थे और ये परमेश्वर के बहुत अच्छे भक्त थे प्रिय, और परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करने वाले थे, जिस विश्वास के कारण अब्राहम विश्वास के पिता भी कहलाते हैं। और उनके पास सब कुछ था प्रियो, सिवाय एक संतान के। हाँ प्रियो, उनके पास कोई वारिस न थी। लेकिन एक दिन अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया
कि अब्राहम को परमेश्वर वारिस देंगे यानी कि संतान देंगे। और जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया प्रियो, उस समय में अब्राहम 75 वर्ष के थे। उसी प्रकार अब्राहम प्रार्थना करता रहा प्रियो, और जब प्रतिज्ञा पूरा हुआ यानी कि जब अब्राहम को संतान हुए, उस समय में अब्राहम 100 वर्ष के थे प्रियो। हाँ प्रियो, कई बार हमारी प्रार्थना सुनाई न होने से हम निराश हो जाते, हम थक जाते, हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप अब्राहम और सारा को देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं प्रियो। लगभग अब्राहम की प्रतिज्ञा और उनकी प्रतिज्ञा पूरा होने के लगभग हम देख सकते हैं 25 साल का गैप था प्रियो। हाँ प्रियो, हम कितना प्रार्थना करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हम अब्राहम और सारा के विषय में देखते हैं और सीख सकते हैं कि कई बार हमें हमारी प्रार्थना सुनाई होने के लिए, प्रार्थना का जवाब आने के लिए लंबे समय लग जाती है। हाँ प्रियो, लेकिन इसके पीछे भी हमारी ही भलाई छिपी हुई होती है, क्योंकि परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, आप प्रार्थना करते रहे, हार ना माने, प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर के इंतजार करें, परमेश्वर की जवाब के इंतजार करें, परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे। हम तीसरी पॉइंट पर चलेंगे। तीसरी पॉइंट है मांगने से ज़्यादा। यह वचन आपको पहला राजा अध्याय 3 8 से लेकर 13 तक मिल जाएगा। राजा सुलेमान के विषय में देखेंगे। राजा सुलेमान जो है दाऊद का पुत्र था, यानी कि दाऊद का बेटा। और राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा था प्रियो। हाँ प्रियो, सिर्फ बुद्धि मांगा था, परंतु परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि के साथ साथ धन, महिमा और सब कुछ दिया प्रियो। और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरे सामने न तो तुझसे पहले कभी कोई था और ना बाद में कोई कभी होगा, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। हाँ प्रियो, आपकी ज़रूरत के मुताबिक परमेश्वर आपको मांगने से भी ज़्यादा आपको देता है, जैसे कि राजा सुलेमान को दिया। हालेलुया। हमें भी उसी प्रकार से कई बार हमारी प्रार्थना का जवाब हमें हमारी मांगने से ज़्यादा हमें मिल जाता है, जैसे कि सुलेमान को मिला। और अब हम चौथी और आखिरी विषय में चलेंगे, आखिरी पॉइंट में चलेंगे प्रियो। और ये चौथी पॉइंट है परमेश्वर की नकारात्मक उत्तर। हाँ प्रियो, यह वचन आप 2 कोरिन्थी अध्याय 12 7 8 देख सकते हैं। हाँ प्रियो, नकारात्मक जवाब परमेश्वर की ओर से, नकारात्मक जवाब यानी कि परमेश्वर की ओर से ना जवाब, ये भी तो परमेश्वर की जवाब ही है। लेकिन अक्सर हम हाँ सुनना पसंद करते हैं। हाँ प्रियो, पौलुस के जीवन में एक कमजोरी था, या आप बीमार बोल सकते हैं, और पौलुस ने इसके लिए 3 बार प्रार्थना किया प्रियो, परंतु इसका उत्तर नकारात्मक आया, यानी कि न आया। लेकिन प्रियो, पौलुस ने कहा, मैं निर्बलता से प्रसन्न हूँ। हाँ प्रियो, पौलुस निराश नहीं हुआ। पौलुस जान गया कि इस कमजोरी के पीछे उसका बल है, उसका सामर्थ्य है, क्योंकि पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवंत होता हूँ। हाँ प्रियो, यदि आप भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं, अपने आप को पौलुस की जगह पर रखें, परमेश्वर की नकारात्मक जवाब को सकारात्मक में ले। इसके पीछे आपके लिए भलाई छिपी हुई है। आपकी ये कमजोरी, आपकी ये समस्या, आपकी ये बीमारी आपकी हानि के लिए नहीं है प्रियो, आपकी और परमेश्वर की घनिष्ठ संबंध के लिए है प्रियो। चाहे कोई भी निर्बलता क्यों ना हो, चाहे कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, ये सारी चीज आपकी सिद्धता के लिए है प्रियो। क्योंकि पौलुस ने कहा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, यदि आप इस प्रकार के सिचुएशन में है प्रियो, तो इन 4 बातों को याद करें और विश्वास में बलवंत बनते जाएं, विश्वास में मजबूत बनते जाए प्रियो, और दिन प्रतिदिन प्रभु में और उसकी सामर्थ में, उसकी शक्ति में
में बढ़ते जाएं। और जब आप ऐसी समस्याओं में हैं, इस प्रकार की परिस्थिति में हैं, आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं हो रही है, मेरी प्रार्थना की जवाब नहीं हो रही है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं प्रार्थना नहीं करूँगी, ये सोच हटा दे प्रिय, और आप इन 4 बातों को याद करें और विश्वास में मजबूत होते जाए, विश्वास में बढ़ते रहे और विश्वास में बलवंत बनते जाए। प्रभु आपको इन 4 वचन में, इन 4 विषय में आशीष करे। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।